श्रीडर रिफाइनमेंट थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट कहता है कि एनी टू नॉर्मल सीरीज ऑफ अ ग्रुप हैव इक्विवेलेंट रिफाइनमेंट्स। मतलब अगर कोई ग्रुप है उसके दो नॉर्मल सीरीज़ हैं तो उनके जो रिफाइनमेंट होंगे वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। तो पहला हम एक सीरीज़ मान लेते हैं, लेट जी इक्वल्स टू G1 G2, जो कि G2 है नॉर्मल है G1 में, एंड सो ऑन Gn+1 नॉर्मल इन Gn, और ये लास्ट में आइडेंटिटी, इसे हम फर्स्ट मान लेंगे। एंड G इक्वल्स टू H1 विच इज़ नॉर्मल इन H2, H2 इज़ नॉर्मल इन H1 एंड सो ऑन Hm+1 इज़ नॉर्मल इन Hm, यहाँ m होगा, ओके। और दिस इज़ आइडेंटिटी, इसे हम सेकंड मान लेंगे। वी टू नॉर्मल सीरीज ऑफ G। अब हम डिफ़ाइन करेंगे Gij को। हमने ज़ार्सन-हॉस लेमा देखा था, अब हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में भी देख सकते हैं। सो डिफ़ाइन Gij, तो Gij को हम कैसे लिख सकते हैं, Gi इंटरसेक्शन Hj, और Gi+1 जो i स्टार्टिंग का होता है उसे हम एक एक्सटेंड करते हैं, एंड Ji, सो Gi इंटरसेक्शन Hj, एंड यहाँ स्टार्टिंग में j है तो j को हम एक्सटेंड करेंगे Hj+1, ओके। फॉर ऑल i जो है वो 1 से n+1 के लिए जाएगा, क्योंकि ये हमारी सीरीज़ की लेंथ n है, मतलब ये n+1 तक जा रही है और ये m+1 तक जा रही है, तो ये j जो है वो 1 से m+1 तक रहेगा। सिंस Hj+1 इज़ अ सब ग्रुप ऑफ Hj, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है, मतलब आगे वाला जो है वो पीछे वाले का सबसेट है। सो फिर हम क्या करेंगे, हम Gi और J+1 की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या आएगी, Ji इंटरसेक्शन Hj+1, और पहले को एक्सटेंड कर देंगे, ओके, विच इज़ अ सबसेट ऑफ Gi इंटरसेक्शन Hj एंड Gi+1, ओके। सो क्योंकि ये आगे वाली टर्म होगी हमारी इधर वाली, और ये हमारे उसके पीछे वाली टर्म होगी, ये जो है इसकी सबसेट होगी, और इसे हम लिख सकते हैं Gij, ओके। सिमिलरली Hj और i+1 को हम इंटरसेक्शन लिख सकते हैं Hj i का। सो बाय द ज़ार्सन-हॉस लेमा, यह है ज़ार्सन-हॉस लेमा का स्टेटमेंट कि अगर G कोई ग्रुप है, लेट G1 G2 बी सब ग्रुप्स ऑफ G, सपोज दैट H1 इज़ नॉर्मल इन G1 एंड H2 इज नॉर्मल इन G2, सो इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इसे मैंने एक्सटेंड कर दिया है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है तो G1/H1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2/H2, ओके। सो इसी का यूज़ हम अभी करेंगे। सो जैसा हमने अभी ज़ार्सन-हॉस लेमा में देखा था उसी को हम यहाँ यूज़ करेंगे कि ये जो है यहाँ पे हमने देखा था कि ये इसका सबसेट था, तो सबसेट है तो नॉर्मल सब ग्रुप भी है, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप तो ऑलरेडी वो सब ग्रुप तो होगा ही उसका, तो ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसे हम इस टाइप में लिख सकते हैं, और ये दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे, तो इसे हम इक्वेशन स्टार लिख देंगे। एंड ऑब्जर्व, अब हम Gi और 1 की वैल्यू निकालेंगे। मेनली हमें ये याद करना है कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है इसे प्रूव करने के लिए। तो पहले हम Gi और 1 की वैल्यू निकालेंगे, इसे हम कैसे लिखेंगे, Gi इंटरसेक्शन H1 एंड Gi+1। तो H1 की वैल्यू तो हम यहाँ से जानते हैं, H1 क्या है, G है, तो यहाँ हम लिख देंगे Gi इंटरसेक्शन G एंड Gi+1। एंड इसमें इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो उन दोनों में ही कॉमन हो, तो कॉमन इन दोनों में क्या है, Gi कॉमन है, क्योंकि G तो बहुत बड़ा है, Gi उससे छोटा है, और G में Gi एक पार्ट है, तो ये Gi यहाँ पे हो जाएगा, और ये Gi+1। और इन दोनों में क्या निकालते हैं, हम GCD निकालते हैं, तो इनका GCD निकालने पे Gi होगा। क्यों, क्योंकि GCD में जो कॉमन हो, जो बड़ा पार्ट हो, तो ये तो छोटा पार्ट है, ये तो बड़ा पार्ट है, तो हम बड़ा पार्ट लेंगे Gi को। एंड Gi m+1, अभी हमने 1 का वैल्यू निकाला, अब हम m+1 की निकालेंगे। सो Gi इंटरसेक्शन Hm+1 और बाहर में Gi+1। m+1 क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे हम फिर आइडेंटिटी लिख लेंगे, और इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी और इसमें इन दोनों में बड़ा, तो ऑब्वियसली यही बड़ा है, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने इन दोनों की वैल्यू निकाली, इसमें इसकी भी वैल्यू सेम आएगी, बस i की जगह j हो जाएगा।
सो इसकी वैल्यू ये आएगी और इसकी वैल्यू ये आएगी. दस वी हैव रिफाइनमेंट्स. सो जी इक्वल्स टू G1 और G1 क्या है, G11 है ना. G11 हमने निकाला. अगर हम I की जगह 1 रख दें तो ये G11 हो जाएगा और I की जगह 1 रख दें तो ये G1 हो जाएगा. तो G1 इक्वल्स टू G11. फिर इसको आगे प्रोसीड करते जाएंगे. फिर क्या आएगा, GI_m+1 और GI_m+1 की वैल्यू क्या आई है, GI+1. मतलब अगर I की वैल्यू हम 1 रख दें तो जो ये है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, G2. मतलब ये रखा हमने, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारी आ गई GI+1 और I की वैल्यू तो हमने 1 रखी हुई है, हम 1 ही लेके चल रहे हैं. ये I है, ये 1 है, तो ये G2 हो जाएगा. ओके, फिर ये आगे भी वैसे ही प्रोसीड होता जाएगा. लास्ट में क्या आएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि G जब हम लिखते हैं तो ये GIJ होता है और HJ हम J और I लिखते हैं, है ना. तो I तो हमारा n+1 तक गया है और ये तो m+1 तक. तो G n+1 और m+1, इसमें भी हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे. बट डिफरेंस क्या होगा कि जैसे हमने GJI लिखा है, यहाँ पे m+1 आगे आ जाएगा और n+1 पीछे हो जाएगा. सो हमने अभी देखा था कि हमने 2 इक्विवेलेंट नॉर्मल सीरीज इक्विवेलेंट रिफाइनमेंट्स निकाले थे. मतलब हमने रिफाइनमेंट निकाला था ऑफ नॉर्मल सीरीज 1 एंड 2 के. तो क्लियरली हमने क्या देखा कि दे हैव द सेम नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, क्योंकि उसमें भी लास्ट में आके n+1 m+1 आया और m+1 n+1 आया. उन दोनों में ही टर्म्स सेम थे. सो बाय इक्वेशन स्टार दे आर इक्विवेलेंट. ओके, थैंक यू.